हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास जोड़ है। पहला क्वेश्चन है कि 12.35 प्लस 7.4, इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, और फिर ये दूसरा क्वेश्चन, हम दो दो क्वेश्चन सभी जोड़ घटाना गुणा भाग के सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको पहले जोड़ के वे में लिख लेते हैं। 12.35, ठीक है, प्लस 7.4। यहाँ दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है दशमलव के बाद वाला है तो इधर इधर दशमलव, ये दशमलव है, ये दशमलव। अगर कोई संख्या अगर ऊपर आपकी 12.35 है तो नीचे जब आप रखेंगे तो इसके दशमलव के जस्ट पहले, यानी कि दशमलव के जस्ट पहले यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या। उसी तरह इधर भी ये नहीं कि आप 5 के नीचे लिख दें फिर ये 0 लिख दें, नहीं, दशमलव के जस्ट बाद भी 4 लिखेंगे। आपको यहाँ 5 के नीचे नहीं लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब चलिए इसको जोड़ते हैं। 5, इसको आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं अगर आपसे चाहें तो। ठीक है, तो 5 और 0 आप आपस में जोड़ेंगे तो होगा 5, 4 3 7 होगा। ये दशमलव दशमलव लगा दीजिए, 7 2 9 और 1 19, यानी कि 19.75 ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास? दूसरा क्वेश्चन है 45.6, ठीक है, फिर उसके बाद 23.78, ठीक है, 23.78। अब इसको क्या करना, आपको इसको जोड़ना है। आप यहाँ चाहें तो 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 + 8 कितना होगा, 8, 7 6, 7 6 आपका कितना होगा, 7 6 13, ठीक है, 13 की 3 हासिल 1 बचे, 5 3 8, ये हासिल इसमें जो चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 9, 4 2 6 हो गया। और आप यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, यानी कि 69.38, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको दोस्तों जोड़ बहुत अच्छे से समझ में आया है। आपको जोड़ का जो दशमलव है, दशमलव का आपको इसी बात को ध्यान देना है कि दशमलव के जस्ट बाद वाली जो संख्या है उसी को दशमलव के नीचे रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए दशमलव का घटाना ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास है घटाना, यानी कि दशमलव का घटाना। तो चलिए इसको पहले नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, 56.7, फिर -23.4 और 8 यहाँ पे लिखना है, इस बात का आपको ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 56.7 में से 23.48 घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। अब आपको ये 0 में से 8 नहीं जाएगा तो आप इसके क्या करेंगे, इससे आप लेंगे उधार, यानी कि 7 जब आपको 0 को उधार देगा तो ये हो जाएगा 10। फिर 10 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा 2, यहाँ पे ये बचा 6, 6 में से 4 गए तो 2 बचा दोस्तों। ठीक है, ये दशमलव ये दशमलव दशमलव आप उसी तरह लगा लीजिए। 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा, और 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, ये आंसर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 89.25 माइनस 46.6, 89.25 46.6 आप 0 कर दीजिए। ठीक है, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 बचेगा, ये 2 में से 6 नहीं जाएंगे, आप इससे उधार लेंगे तो ये हो जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे तो ये बचेगा 6, दशमलव आप लगाएंगे, ये 8 बचा है, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये दोस्तों आपका ये भी हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जोड़ और घटाना बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दशमलव का गुना ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा दशमलव का गुना। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि दोस्तों
अक्सर जो है ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, एसएससी में, रेलवेज में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस से ही इसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है गुणा का कि 2.5 गुने 4.2। तो इसको चलिए पहले ऐसे नॉर्मल लिख लेते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं दोस्तों। गुणा में एक आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या करना है कि आपको मान लीजिए दशमलव नहीं है, मान लीजिए दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब है कि 25 गुने 42, इसको आपस में गुना कर दीजिए, यानी कि 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। एक संख्या से एक अंक छोड़ देंगे यहाँ पे, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 0 हो गया, 5 और 0 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि ये इतना आ गया, यानी कि 10 50 आ गया, 10 50 आ गया। अब देखिए दशमलव, सॉरी यहाँ पे दशमलव दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दशमलव है। ओहो हो, हम तो दशमलव ज्ञात कर, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या है 42 है, ठीक है, ये 42 है, ओके। अब देखिए हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों कि जब आप दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हमेशा हमें क्या करना है, इकाई की ओर लेना है, यानी कि इकाई में एक संख्या और ये दो संख्या, यानी दोनों को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दो संख्या, यानी कि दो जोड़ेंगे नहीं, दो क्या हो गया, दो, यानी कि एक और दो, दो अंक हो गए, यानी कि दो अंकों के बाद आपके यहाँ पे दशमलव लगा देना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ तो शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको आप लेंगे 36 गुने 125 लेंगे इसको, ठीक है। 5 छक्का 30, 5 तीन 15, 3 18, एक अंक छोड़ेंगे, 2 छंग 12 और 2 तीन 6, 1 7, ठीक है। फिर एक छोड़ेंगे तो एक छंगम 6 और एक तिक्के 3, 0 8 2 10, ठीक है, हासिल एक बचा, 7 1 8, हासिल एक 9, 9 6 15, 9 6 15, ठीक है। हासिल के कितना बचा, एक, तो एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया, 4500 आ गया यहाँ पे। अब देखिए अब हमारी दशमलव लगाने की पारी, दशमलव लगाने की पारी, यानी देखिए इकाई से लीजिए आप, एक दो, दो के बाद दशमलव, और यहाँ पे एक दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि एक दो और 3 अंक के बाद दशमलव आपको लगाना है यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर आपको दशमलव लगा देना है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल भी। तो चलिए आगे चलिए हम भाग ज्ञात करते हैं, सॉरी दशमलव का भाग ज्ञात करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास भाग के सवाल, यानी दशमलव के भाग ज्ञात करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए दशमलव के भाग में पहला हमारा सवाल है 12.6 भागे 0.3, आपको 0.3 से क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो आप देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है कि दशमलव को हटा करके आपको इनको होल नंबर में बनाना है। इसको इनको मतलब इसको क्या करना है कि कॉमन ऐसे कॉमन संख्याओं में बनाना है, कि बिना दशमलव के बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको आप एक काम कीजिए कि अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 126 हो जाएगा, और आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि कितना, 126 भागे 3 हो जाएगा। आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये आपका क्या है, ये डिवाइडर है, यानी कि आपको इससे डिवाइड करना है, और ये क्या है, डिवाइडेंट है, यानी कि इससे क्या करना है, यानी जिससे भाग देना है और जिसमें भाग देना है, उन दोनों में क्या करना है, आपको कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना है कि कॉमन आपको, कॉमन संख्या में, यानी कि होल होल नंबर में आपको इसको जनरेट कर लेना है, होल नंबर में आपको इसको बना लेना है, ठीक है। तो अब ये दोनों होल नंबर से में बन गए, तो अब इसको बस सीधा क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 126 भागे 3, ये तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, कर लेते हैं, वैसे हम भी कर देते हैं। 3 चौक 12 कट गए, ऊपर से उतर 6, 3 दुनाई 6, कि इसका आंसर कितना आया, 42, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। उसी तरह ये भी, इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 255 हो जाएगा, तो 255, ठीक है, से आप भाग करेंगे 15 से, तो 15 एकम 15,
5 से 5 गए 0, 2 में से 1 गए तो 1, ऊपर से उतरा 5, ठीक है। कितने बच रहे? 15 सत्ते 105, 105 ये क्या हो गया? ये कट गया उसमें, ठीक है। 17 यानी कि 17 जो आपका हो गया वो आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। 17 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आई होप समझ में आया है। लेकिन देखिए आप इसको अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे 12.6 से भाग किस में करना है? 0.3 से। तो आप इसको डायरेक्ट दशमलव दशमलव से ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई संख्या होती है मान लो 10/10 है, तो हम क्या करते हैं 10/10 काट देते हैं। 3/3 है तो 3/3 ऐसे काट देते हैं, है ना, भाग देते हैं। यानी कि 1/1 है तो काट देते हैं, है ना। मान लीजिए ये जो है 12 है तो काट देते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो वैसे अगर ये 12.6 है और बटे 0.3 है, तो दशमलव से दशमलव हमने काट दिया तो कितना बचा? 126 भागे 3। तो 126 से हम इसमें भाग देते हैं तो कितना बचा? सॉरी, 3 से हम 126 में भाग देते हैं तो 3 चौक 12, 4 बार में कट गया और 3 दुनाई 6, 2 यानी कि कट गया, कितना? 42 आ गया, जो कि ये आया आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों, ठीक है। मेरा मतलब बताने का मतलब यही है, ट्रिक से समझा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको ये कभी भूले ना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको आगे आने वाले क्लासों में क्या होता है कि आपको यही दशमलव के जोड़ ही नहीं सॉल्व करते रहना है। कभी-कभी हमारे जो कुछ बस बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि दशमलव का यूज़ हो जाता है, तो उन्हें हमको सॉल्व करना पड़ता है। बस इसी वजह से इनको हमें याद रखना पड़ता है एज़ अ ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो आप इसको बेसिकली कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा इसको कर पाएँगे दोस्तों, ठीक है। बस इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहीं पे देख लीजिए, इसको आप देख लीजिए। अगर आपको 25.5 और बटे 1.5 है, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, यानी कि 255 बच गया। कितना बचा? 255 और बटे 15 बच गया। आप इसको काट दीजिए, 15 से आप 25 को काटिए पहले, तो एक बार जाएगा, इसमें कितना बचा? 10, 10 में 10 को इसमें आप जोड़ेंगे 5 में, तो 105 हो जाएगा। तो 15 सत्ते 105, ये पूरा कट गया 7 बार में, ये 17 आंसर आ गया, यानी कि ये देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों मेरा मतलब बताने का ट्रिक का मतलब यही था कि आपको अच्छे से बेसिक से समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ और आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।